आइए युग तुलसी के द्वारा जो चिंतन प्रदत्त हुआ है उसकी गरिमा और महिमा से हम अवगत हो। परम पूज्य महाराज श्री के प्राकट्य का ये 100वां वर्ष है और 18 वर्ष की आयु में परम पूज्य गुरुदेव ने समाज की यह सेवा प्रारंभ कर दी थी। कल से जो विलंब से आए कृपया पीछे बैठे ताकि कथा में किसी भी प्रकार की जो है वो बाधा ना बने। तो जिस प्रसंग को केंद्र में रख करके हम गत 2 दिनों से चर्चा कर रहे थे, मानस की एक चौपाई पर हम विचार विनिमय कर रहे हैं। सप्त प्रश्न प्रसंग जो उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के उत्तरार्ध में वर्णित किया है, उसी एक प्रश्न पर हमारा ध्यान हमने केंद्रित करने का प्रयास किया है। जब गरुड़ जी महाराज की जिज्ञासा संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, और उसके उत्तर में भक्त शिरोमणि काकभूषुंडी जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाहि। तो इस बात पर तो हम लोगों ने सर्व सहमति से ये निष्कर्ष पर हम पहले दिन से ही, क्योंकि मैं आप सबका मत लेते हुए आगे बढ़ रही हूं कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी जीव है संसार में, मनुष्य है, सभी दुख की समस्या से निजात पाना चाहते हैं और दुख के जो कारण है वो विभिन्न है, सबके जीवन में है। और बहिरंग रूप से जो दिखाई दे रहा है वो तो लक्षण है। यद्यपि संसारी व्यक्ति और साधक दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होता है। जब हमारे जीवन में अप्रत्याशित अचानक दुख आता है तो हम उसका, क्योंकि हमारी बुद्धि, थोड़ा वेदांत का तत्व इसलिए ले रही हूं क्योंकि हमारी कमल जी राठी चाहती है तो थोड़ी कथा का डायमेंशन और ऊपर हो, पर परम पूज्य गुरुदेव ने वेदांत को भी रसमय ढंग से प्रस्तुत किया है। कल भी आप लोगों ने खूब आनंद लिया। तो हमारी बुद्धि जो है वो कार्य कारण भाव से कार्य करती है। समझने का जो हम प्रयास करते हैं, कोई भी घटना जो हमारे जीवन में घटित होती है उसका कारण क्या है, ये कार्य हुआ, उसके पीछे कारण क्या है, बुद्धि का यही स्वभाव है। और तब हम उसका कारण बाहर खोजते हैं, चाहे व्यक्ति में, चाहे परिस्थिति में, फला फला व्यक्ति ने मुझे दुख दिया। पर गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं ये बाहर जो भी दुख के लक्षण है उन सब के का मूल कारण जो है वो हमारे भीतर है।
बाहर तो केवल हमें प्रतीत होता है, पर एक साधक जब खोजता है तो उसे दिखाई देता है कि वो कारण मेरे अंदर है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और दरिद्रता शब्द को गोस्वामी जी ने बड़े व्यापक अर्थों में केवल भौतिक दरिद्रता का ही यहां संकेत नहीं है। गत 2 दिनों से मैं आपके समक्ष उसकी व्याख्या कर रही हूं। हमारी जो मानसिकता है, अंतःकरण की मलिनता है। कल मैंने एक बहुत गंभीर वेदांत के सूत्र, एक प्रश्न आपके सामने रखा था कि अगर जीव दरिद्र है, एक और दरिद्रता अनुभव कर रहा है और दूसरी ओर सारे ग्रंथ शास्त्र पुराण कहते कि वो तो ईश्वर का अंश है। मानस में भी गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वह पूर्ण परमात्मा जो ब्रह्म है वो ब्रह्म सच्चिदानंद है और उस पूर्ण का हम सभी अंश है। तो अंशी का और अंश का दोनों के गुण एक ही जैसे होने चाहिए कि नहीं? जो गुण पूर्ण में है वो ही उसके अंश में है। और अगर हम उस पूर्ण के अंश है तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम भी सच्चित आनंदमय। पर जीवन में देखे रटी रटाई बात कह देना बहुत सरल है। आप यहाँ ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं, सो हम नाद लगा दे, अहम ब्रह्मास्मि, रट लेना बहुत अच्छा है। पर क्या आपको ये अनुभव हो रहे हैं जो शास्त्र कह रहे तत्वमसि, उसका बोध अगर हमें नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? और तब यही प्रश्न पार्वती जी ने मानस के प्रारंभ में बालकांड में भगवान शंकर से पूछा। आप लोग मानस पाठ करते होंगे, ये मैं विश्वास करके ही आगे चल रही हूं, साहस कर रही हूं कि आपको थोड़ी और गहराई में ले जाओ। पार्वती जी का प्रश्न क्या था? उनका प्रभु ऐसा क्यों होता है? पूर्व जन्म का अनुभव पार्वती जी को विस्मृत नहीं हुआ जब वे भगवान शंकर की ही प्रिया थी। क्या नाम था? हाँ, बहुत अच्छा, मतलब साथ में चल रहे हैं। सती के रूप में उन्होंने जो अनुभव किया था उसकी स्मृति उन्हें हो आई। भगवान शंकर के सामने अब जिज्ञासा वृत्ति लेकर पार्वती जी बैठी हुई है और जब वे प्रभु शंकर जी से पूछ रही है कि ऐसा क्या कारण है कि भगवान स्वयं सामने आकर के खड़े जब हो गए पर फिर भी जीव उसको पहचान नहीं पाता है। अपने अनुभव से प्रभु की लीला उनके समक्ष प्रकट हुई थी और सती जी के मन में संशय और भ्रम हुआ था। तो उन्होंने पार्वती जी के रूप में भगवान शंकर से ये प्रश्न किया और तब भगवान शंकर ने जो उसका उत्तर दिया वह भी बड़ा मार्मिक। अब वे तो त्रिभुवन गुरु है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मुकुर मलिन अरु नयन विहीना तो राम रूप देखे किमि दीना। अगर किसी की आंख फूट गई है
नयन विहीन और उसका दर्पण मलिन है, तो उसे श्री राम के दर्शन कैसे हो सकते? शब्दार्थ इस दोहे का मैं आपके समक्ष रख रही हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना ही लिख के चले गए 450 वर्ष पहले, पर परम पूज्य गुरुदेव युग तुलसी का अवतार हुआ। महाराज जी को भगवान शंकर के इस उत्तर में बड़ा रहस्य छिपा हुआ दिखाई दिया। अगर हमें किसी को देखना है तो देखने के लिए कौन सी इंद्री चाहिए? आंखें चाहिए। बहुत अच्छा, हम आप सबको देख रहे हैं, उसके लिए आंखें चाहिए। अब यही तो प्रश्न पार्वती जी ने किया कि राम को देखना है, सामने प्रभु श्री खड़े हैं, पर ऐसा क्यों है कि व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाता? तो देखने के लिए तो आंखें चाहिए। भगवान शंकर को कहना चाहिए, अगर जो प्रभु को पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए वह आंखें फूटी हुई हो, तो व्यक्ति कैसे उसे देखेगा, दर्शन करेगा? पर भगवान शंकर ने एक और बात जोड़ दिया। उन्होंने केवल ये नहीं कहा नयन विहीना, उनका मुकुर मलिन, अरु नयन विहीना। और इसका मतलब क्या हुआ? उनका जिसका दर्पण गंदा है। अब आपसे मैं ये प्रश्न कर रही हूं, हमें किसी को भी देखना है, सारे ये प्रपंचमय जगत को देखना है, तो हम अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है? पर जब आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो केवल आंखों से देखने से काम हो जाएगा? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। खाली नेत्रों से आप अपने आप को, सब सहमत हैं? सब सहमत हैं? भगवान शंकर ने कहा भगवान राम को देखने के लिए दो वस्तु चाहिए, एक दर्पण चाहिए और दूसरा नेत्र चाहिए। इसका मतलब संकेत क्या है कि जिस राम का दर्शन करना चाहते हैं वो बाहर नहीं है, वो भीतर विराजमान है, हमारे अंग संग है। पर कितनी बड़ी विडंबना है। गोस्वामी जी ने कहा क्या जीव की स्थिति हो गई, निकट ही रहत दूरी जनी खोयो। हम प्रभु का दर्शन करने के लिए कहां कहां इतनी लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा, पहाड़ों को पार करते हुए, खोजते हुए चले जाते हैं। अगर आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो बंद मत कर दीजिए, करते रहिए। पर अगर आप में सामर्थ्य ना हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से चाहे शारीरिक दृष्टि से, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं। वो तो सर्वव्यापी है, वो तो घट घट वासी नहीं, आपके अंतर्घट में भी विराजमान। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो दर्पण कौन सा है, उनका मुकुर मलिन, ये हमारा मन रूपी दर्पण और हमारी ये बुद्धि रूपी जो दृष्टि है, अगर दोनों विकृत है, अगर आंखों में कोई रोग है तो आप कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास। तो ईश्वर के दर्शन के लिए जो अंतश्चक्षु चाहिए, अगर ये चक्षु फूटे हुए हैं और दर्पण पर इतना बड़ा परत गंदगी का, धूल का उस पर लग गया है, तो राम रूप देखे किमि दीना।
भगवान शंकर कहते हैं ये सांसारिक मनुष्य दीन है, और उसी दैन्य, उसी दरिद्रता को मिटाने के लिए प्रभु का आविर्भाव होता है। संत और भगवंत ये दोनों का एक ही संकल्प है। और भगवान श्री राम ने प्रमाणित करके दिखा दिया, राम राज्य की स्थापना में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। इसीलिए जब ये कहा कि सर्वोच्च सुख जीवन का आप तब अनुभव करें जब किसी संत का दर्शन हो जाए। भगवान का दर्शन हर समय नहीं होगा, पर केवल संत और भगवंत। ये दरिद्रता चाहे बहिरंग हो चाहे आंतरिक हो, इसको समूल रूप से दरिद्रता को मिटाने की क्षमता केवल संत में और सत्संग में और किसी में नहीं। और गतकल हमने देखा, देखिए भगवान श्री राम की लीला और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीला दोनों ही मैंने आपके समक्ष दृष्टांत लेकर के चलाई थी, क्योंकि ये वेदांत का निष्पक्ष ब्रह्म निरीह जो नाम और गुण रहित है, वो सगुण साकार जब इस धराधाम में अवतरित होता है, लीला करता है, तो उसका उद्देश्य ही सबको विश्राम देना है। और भगवान श्री राम ने अपनी लीला में मित्र बनाए। देखिए 3 मित्रों की मैंने चर्चा की थी कल। अब ये भी वेदांत का सत्य है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और ब्रह्म शाश्वत सखा है, शाश्वत मित्र है। और प्रभु ने भी मित्र बनाए लीला में, और जिन पात्रों को प्रभु ने चुना मित्रता स्थापित करने के लिए, अब उनके व्यक्तित्व और चरित्र पर जब ध्यान जाता है तो आश्चर्य होता है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मानस को पढ़ने का आनंद क्या है। उनका उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है। कथानक जो घटित हुआ वो तो सब इतिहास का सत्य है, वो सब जानते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए, संत की जो विशेषता होती है, संत हमें युक्ति सिखाते हैं। क्योंकि हमारा आप सभी दरिद्रता से ग्रस्त है और नाना प्रकार की दरिद्रता से मुक्त होना चाहते, तभी हमें अपने जीवन में पूर्णता आत्मबोध की प्राप्ति होगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी देखते हैं कि प्रभु की लीला में जब भी किसी भी पात्र पर प्रभु कृपा कर रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े चतुर संत है, वहीं जाके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं कि इस समय प्रभु द्रवित हुए और कृपा कर रहे, तो वो उनके पीछे जाके खड़े हो जाते। ये उनकी शैली है। कहां पर दिखाई देता है? महर्षि ने विनय पत्रिका में तुलसीदास जी की मंशा को अगर किसी ने पूरी तरह से समझा तो वो युग तुलसी ने समझा। विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना कर रहे? वे जब प्रार्थना कर रहे तो मानव मात्र हम सब की ओर से प्रभु से प्रार्थना कर रहे। क्या कह रहे? केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। बड़ा सुंदर पद है, आप अवश्य विनय पत्रिका के पद अगर आपको रुचि हो तो पढ़े। प्रभु आप किसी भी तरह से जे अपनी कृपा दृष्टि मेरी ओर करिए। आपकी कृपा की मुझे सख्त आवश्यकता है।
गोस्वामी जी, क्यों चाहिए? का समाधान दिया, पर आज वे सारी की सारी समस्या हमारे जीवन में हम भी अनुभव कर रहे वर्तमान में। तो हमें पूरी तरह से विश्वास तभी होगा कि आपने जो त्रेता में करुणा की भक्तों पर, वही कृपा और करुणा हम पर करे, तब न हम जाने। ये भक्त तो भगवान को चुनौती देता है, और किस भक्त की ओर ध्यान गया? जिनको प्रभु ने अपना मित्र बनाया, जो पशु योनि का, पशु जाति का एक पात्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम सुग्रीव के हाथों में फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं, तो उनके अंतःकरण में आशा की किरण जग जाती है कि अगर सुग्रीव को प्रभु अपना मित्र बना सकते हैं तो मुझे भी अवश्य बनाएंगे। बहुत बड़ा आश्वासन उनको मिलता है जब वे प्रभु की इन लीलाओं को देखते हैं। और तब इस पद में उन्होंने लिखा, प्रभु जो समस्या सुग्रीव की थी, उसी समस्या से मैं आज भटक रहा हूं, ग्रस्त हूं। क्या समस्या थी? गोस्वामी जी ने कहा, उस पद में लिखा है, कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रस्यो। बाली और सुग्रीव की कथा आप लोग सब जानते हैं ना, बताने की तो आवश्यकता नहीं है। दो सगे भाई, बड़ा बाली, सुग्रीव छोटा, और जब तक दोनों में प्रेम था, सारी अनुकूलता थी, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को सारी सुख सुविधा, ऐश्वर्य, जो है राजमहल का वैभव, सब कुछ दिया। पर जब बाली प्रतिकूल हो गया तो जो कुछ दिया था वो सब कुछ छीन लिया और मारने पर तुल गया, और बेचारा सुग्रीव भागता हुआ संसार में भटक रहा है, किसी तरह से बाली के भय से हम बच जाए। इस लीला को देखकर गोस्वामी जी कहते, प्रभु ने पूछा, बाली कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मेरा प्रारब्ध कर्म ही बाली है। देखिए, त्रेता युग की कथा को अपने जीवन से कनेक्ट करना, और ये सुग्रीव कौन है? ये घोर विषयी जीव, संसार में हम और आप जितने हैं, उनका सुग्रीव विषयी जीव का प्रतीक है। हम और आप सभी सुग्रीव है, और हमारा प्रारब्ध कर्म जब तक अच्छा था तो जीवन में हमने खूब आनंद पाया, पर जब प्रारब्ध विपरीत हो गया, अब प्रतिकूल जब प्रारब्ध होता है तो व्यक्ति, आप समझ लीजिए, जो कुछ सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, सुविधा व्यक्ति चाहता है, जब सब छिन जाते हैं तो व्यक्ति कितना व्याकुल हो जाता है। और तब कहां जाता है व्यक्ति? ज्योतिषियों के पास जाता है, तांत्रिकों के पास जाता है कि भाई किसी तरह से मैं अपने प्रारब्ध से बच सकूं। ये कर्मकृत दुख। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, दुख के 4 कारण हैं, कई तरह से विश्लेषण किया।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और रामराज जी का वैशिष्ट्य यही था, राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही ना। ये दुख के चारों कारण समूल रूप से मिट गए थे। अब ये जीव जो अन्य प्रकार के दुख है, जो काल जन्य दुख है, उसकी क्या हम व्याख्या करें। जैसे अगर मौसम विपरीत है, घोर ग्रीष्म है, तो आप उससे बचने के लिए वातानुकूलित कर दे, घर में एसी लगा दे, उससे आपको सुख मिलेगा। तो कालकृत दुख से बच सकता है। और स्वभावकृत दुख, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि ये स्वभाव का आपका अपना ही है। कोई दूसरा आपको दुख दे तब तो आप उनको खरी खोटी सुनाए, पर आपका स्वभाव ही आपको दुखी कर रहा है। अब उसके क्या दृष्टांत दे। हम लोग, परम पूज्य महाराज श्री कहते थे कि हम लोगों का तो स्वभाव नहीं, हम लोग तो निरंतर पर भाव में ही रहते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो बस ऐसी बुरी क्रिया अगर हमारे साथ की तो उसका बदला हम भी उसकी प्रतिक्रिया करेंगे। तो अपने भाव में स्थित ना होकर, अपने स्वस्वरूप में ना स्थित होकर हम पर भाव में ही रहते हैं। तो स्वभावकृत दुख, गुणकृत दुख, त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्व रज तम, और ये तीनों ही गुणों की आवश्यकता है। पर ये गुण दुखदाई कब हो जाते हैं? जब सही समय पर सही गुण का प्रादुर्भाव नहीं होता है। जब आप कथा सुनने के लिए यहां बैठे हैं तो उस समय आपको सतो गुण में स्थित होना चाहिए। जब आप व्यवहार और व्यापार करने के लिए जय प्रस्तुत हो रहे तो उस समय अगर सतोगुण हावी हो गया और माला लेकर बैठ गए तो फिर दुकान और धंधा सब चौपट हो जाएगा। उस समय तो रजोगुण की आवश्यकता है। और रात को जब आप सोने के लिए जाए और आप गहरी निद्रा का आनंद, विश्राम पाना चाहते हैं, उस समय आवश्यकता है किस गुण की? तमोगुण की। पर कथा में तमोगुण आ जाए और सोने के लिए जाए वहां रजोगुण आ जाए तो फिर रात भर आंख फाड़ फाड़ करके केवल गिनती ही करते रह जाएंगे, निद्रा से वंचित रह गए। ये गुणकृत दुख। पर ये कर्मकृत दुख से कैसे व्यक्ति बचे? देखिए, हर एक व्यक्ति चाहता है, बुरा कर्म पाप कर्म करने से व्यक्ति नहीं डरता है। डरता किससे है कि उस कर्म का फल अगर बुरा है तो वो हमें भोगना ना पड़े। पर ये कर्म सिद्धांत तो अकाट्य है। जेहि जस करई सो तस फल चाखा। गोस्वामी जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो आपने किया है इसका कोई अपवाद नहीं, आपको भोगना ही पड़ेगा। अब सुग्रीव बाली के इस विपरीत कर्म फल का प्रतीक बाली है। देखिए, त्रेता युग की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन से हम सबको समझाते हैं। वह पीड़ित है बाली के अत्याचार से और उससे बचने के लिए भाग रहा है। अब अगर आपका कर्म विपरीत हो, आप इंदौर छोड़ करके भागे, कहीं भी जाए भारतवर्ष में, भारत ही नहीं विदेश भी चले जाए, तो क्या आपका प्रारब्ध आपका पीछा छोड़ देगा? छोड़ेगा?
जहां भी आप जाएंगे संसार में वो कर्म का बाली आपके पीछे ही रहेगा। पर बाली ने भागते भागते एक स्थान पर आश्रय प्राप्त कर लिया। कौन सा स्थान था वो? ऋषि मुख पर्वत। ऋषि मुख पर्वत पर जब सुग्रीव वहां प्रवेश कर जाता है, क्यों वहां उसको आश्रय मिला? क्योंकि वहां बाली को प्रवेश नहीं है। बाली को अभिशाप था कि अगर वो ऋषिमुख पर्वत में प्रवेश करता है तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये प्रसंग देखा तो प्रभु से वे प्रार्थना करने लगे, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरी। उनका प्रभु कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रस्यो। जिस तरह से सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर आश्रय प्राप्त हो गया, ये कर्मकृत दुख से बचना है तो मानस में गोस्वामी जी हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं। एक स्थान है और वो है ऋषिमुख पर्वत। अब आप मुझे पूछेंगे ऋषिमुख पर्वत कहाँ है? चलिए हम यात्रा करते हैं। तो मैं आप जानना चाहते कहां पर है? ये इस समय आप और हम जहां पर बैठे हुए हैं यही है ऋषिमुख पर्वत। परम पूज्य महाराज श्री यही रहस्य प्रकट करते हैं। ऋषियों के मुख से जो निकला सत्संग है, ये सत्संग ही ऋषिमुख पर्वत है जहां कर्म के बाली को प्रवेश नहीं है। तो कर्मकृत दुख से बचना हो तो संत और सत्संग ये एक ठौर है जहां पर हमारा जितना भी प्रारब्ध, यहां आप जब ऋषिमुख पर्वत से बाहर निकल करके संसार में जाएंगे तो बाली वहां खड़ा हुआ मिल जाएगा, पर जब तक आप सत्संग में रहेंगे तब तक बाली का प्रवेश नहीं। सब सहमत है? और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करती हूं कि कृपया अपना जो ये ध्वनि यंत्र आपके पास है, जो संदेश आपको संसार का देता है, उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि बाली प्रवेश न कर पाए। तो प्रभु ने सुग्रीव से मित्रता की। अब आप बताइए कितनी विलक्षण ये कथा है। सुग्रीव जब ऋषिमुख पर्वत पर गए तो वहां उसकी किससे भेंट हो गई? सत्संग में तो संत से ही मिलन होता है और संत शिरोमणि हनुमान जी महाराज से सुग्रीव का मिलन हो। और तब आप देखिए ये संत और भगवंत, मैंने कहा भगवान श्री राम की सभी लीलाएं जो भी उन्होंने उस युग में हम सब के सामने प्रदर्शित की, भी सारी लीलाएं अनुकरणीय हैं। उन्होंने मानवीय पद्धति से हम सब के सामने वह उपलब्धियां की। कोई चमत्कारिक पद्धति से भगवान राम ने सुग्रीव के जीवन में परिवर्तन नहीं किया। और तब श्री हनुमान जी महाराज अब सुग्रीव को संत की कृपा मिल गई, सत्संग मिल गया और उसका क्या अद्भुत लाभ हो गया। देखिए सुग्रीव को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा।
जहां सत्संग है, जहां संत है, वहां भगवान को ही चल करके आना पड़ता है। ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं कह रहे हैं, ये मिथ नहीं है, ये वास्तविकता है, ये परम सत्य है। और इसलिए देखिए, श्री हनुमान जी महाराज, बालाजी जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी की भी लीला में आप देखिए संत का स्वभाव। जब प्रभु पूरी लीला करने के पश्चात अपने धाम साकेत जाने लगे, वो कितना मीठा प्रसंग आता है, आप लोग सब अवगत ही होंगे। सब लोग, सारे अयोध्यावासी प्रभु के साथ जाने के लिए तत्पर। राम विहीन अयोध्या में कोई रहना ही नहीं चाहता। प्रभु के सारे पार्षद भी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सब तत्पर। और तब हनुमान जी सामने खड़े हो गए और प्रभु ने उन्हें भी न्योता दिया, चलो हनुमान, मैं जा रहा हूं, तुम भी चलो। अब हनुमान जी महाराज का जो सेवा व्रत है, वो तो प्रभु की सेवा में तत्पर, हर तरह से एक क्षण भी कल्पना नहीं कर सकते। हनुमान जी महाराज ने प्रभु से कहा, प्रभु आप चलिए, मैं आता हूं। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, संवाद भक्त और भगवान दोनों के बीच में हो रहा है। नेत्रों में, इशारे में प्रभु निमंत्रण दे रहे हनुमान जी को, मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चलिए। प्रभु को आश्चर्य हुआ, मेरे साथ चलने के लिए तत्पर नहीं है, क्या बात है। प्रभु से जब आंखों में प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया तो हनुमान जी ने प्रभु से प्रश्न कर दिया, प्रभु ये बताइए कि आपके धाम में साकेत में कथा होती? हनुमान जी ने प्रभु से पूछ दिया। प्रभु ने कहा, वहां कथा की क्या आवश्यकता है, वहां तो जब मैं स्वयं रहता हूं। कल हमने कथा में समझा था, प्रभु के ये 4 विग्रह, नाम, रूप, लीला और धाम। प्रभु का धाम भी, प्रभु का विग्रह, नाम भी, लीला भी। तो जब मैं स्वयं वहां पर हूं तो कथा की क्या आवश्यकता है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, अच्छा प्रभु आप तो जाइए, मैं बाद में आऊंगा। तो प्रभु ने पूछा, कब आओगे? और श्री हनुमान जी का जो उत्तर दिया सुना, उनका, प्रभु जब तक इस धरा धाम पर आपकी कथा रहेगी तब तक मैं यही रहूंगा। अब प्रभु को आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कहा, ऐसा क्यों? मैं स्वयं तुम्हें बुला रहा हूं। उनका, प्रभु क्षमा चाहता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपसे भी बड़ी आपकी कथा है। देखिए श्री हनुमान जी की दृष्टि, प्रभु आपसे भी बड़ी तो आपकी कथा है। प्रभु ने पूछा, कैसे? उनका, प्रभु आपके धाम में तो केवल आप रहेंगे, पर इस मृत्यु लोक में आपकी कथा जहां होगी वहां आप भी चले आएंगे, तो यहां तो कथा भी मिलेगी और आप भी मिल जाएंगे, तो कथा तो आपसे बड़ी हो ही गई। और फिर और एक छोटा सूक्ष्म बात कही उनका, प्रभु आपकी लीला को देखकर व्यक्ति के मन में संशय और भ्रम हो सकता है, पर प्रभु आपकी कथा सुनकर कथा में वो सामर्थ्य है कि सारे संशय और भ्रमों का निवारण हो जाता है। इसलिए प्रभु आपसे बड़ी आपकी कथा है। तो ये कथा के प्रति प्रीति श्री हनुमान जी महाराज की। देखिए हम कहते हैं कि हनुमान जी महाराज चिरजीवी है और हमारे यहाँ 7 जीवी माने गए।
वो आप जानते हैं, अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। पर चिरजीवन हम लोग भी चाहते हैं, अधिकांश लोग चाहते हैं कि भाई मृत्यु ना आए, पर चिरजीवी अगर आप हो जाए उसकी सार्थकता किसमें है? अब अश्वत्थामा चिरजीवी है, भागवत में आप कथा सुनते ही रहते, पर ये चिरजीवन उनका अमरत्व, देह का अमरत्व का वरदान जो उन्हें मिला है, वो उनके लिए आशीर्वाद है कि अभिशाप है? बताइए, अभिशाप है। बहुत अच्छे राम जी, प्रेम भैया, यहां आप लोग जो कथा सुना रहे हैं, ये सारे श्रोता सब अपग्रेड हो चुके हैं। सब लोग जान रहे हैं कि जो सार्थकता है जीवन की, मनुष्य नर तम सन नहीं कौने उदेही, उसका उद्देश्य क्या है? प्रभु की प्राप्ति। और ये प्रभु की प्राप्ति कराने की क्षमता किसमें है? ये दरिद्रता निवारण करने की क्षमता किसमें है? उनका केवल संत और सत्संग के द्वारा ही हो सकता। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यद्यपि सारे शस्त्र का प्रयोग श्री हनुमान जी कर सकते हैं, वो तो अतुलित बलधामम है, पर उनका सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र जिसका प्रयोग उन्होंने पूरे मानस में किया, वो है राम कथा। जहां भी वो जाते हैं, हनुमान जी महाराज जिस भक्त का जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। और आप देख लीजिए, ये सुग्रीव जिसकी शरण में हनुमान जी रहते हैं, देखिए क्या अद्भुत विनम्रता सद्गुरु की है, संत की है। अब सुग्रीव के चरित्र को अगर आप देख ले, जब प्रभु आए लीला में तो सीता जी के अन्वेषण करते हुए ऋषि मुख पर्वत पर आए थे, और सुग्रीव ने दूर से ये दो राजकुमारों को आते हुए देखा। आवत देखी जुगल बल सीवा। सुग्रीव की प्रतिक्रिया क्या हुई? देखिए, भगवान सामने खड़े हो, पर क्या हम उसको पहचान पाते हैं? सुग्रीव के सामने प्रभु आए, संत की आवश्यकता क्यों है? गुरु की आवश्यकता क्यों है? सुग्रीव ने दो राजकुमारों को देखकर अब प्रभु का अद्भुत सौंदर्य, जिन जिन भक्तों ने प्रभु का दर्शन किया, अलग अलग भक्तों की आंखों से देखे, जब प्रभु सबसे पहले मिथिला पहुंचे, तो मिथिला ज्ञान और वैराग्य की भूमि, जहां केवल जो है सर्वम खलु इदम ब्रह्म ही की चर्चा होती, दिन रात सोहम अस्मि, महाराज जनक विदे, जहां नाम और रूप को मिथ्या बताया जाता है, उस भूमि में जब भगवान श्री राम ऐसा भुवन मोहन सौंदर्य प्रभु पहुंच गए, मिथिला वासियों की हालत क्या हो गई? अभी तक नाम को नकारते रहे, रूप को नकारते रहे, पर जहां राम सौंदर्य सिंधु स्वयं प्रकट हो गए, तो सारे मिथिलावासी दौड़ पड़े, घर बार छोड़कर, दाए दाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन। प्रभु के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करने के लिए सब कुछ, किसी को कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप ही छूट गया। घर बार व्यापार संसार सब दौड़ पड़े प्रभु का दर्शन। ये प्रभु का सौंदर्य, उन्हीं प्रभु का दर्शन सुग्रीव कर रहा है, पर सुग्रीव की प्रतिक्रिया क्या है? उनको देख करके डर लगा, भयग्रस्त हो गया। यह है मानसिकता। उसके अंदर जो भय की वृत्ति है, बाली के भय से आक्रांत वो भागा हुआ, छिपा हुआ था ऋषि मुख पर्वत में, और इसलिए प्रभु को भी देखा,
तो उनके मन में यही संदेह हो गया, कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए दूत तो नहीं है। अब उसकी मानसिकता की आप कल्पना करें, भगवान को देख करके भय लगा, आकर्षण नहीं, सम्मोहन नहीं, प्रेम अनुराग नहीं, डर लगा, भय लगा। ये उसकी मानसिकता है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये केवल सुग्रीव ही नहीं, प्रभु को देखकर दो को संशय हुआ। एक संशय सती जी को हुआ, जब प्रभु की लीला देखी तो उनके मन में भी संशय हुआ, और यहां सुग्रीव ने भी प्रभु को देखा तो उनके मन में भी संशय हुआ। और जब संशय हो तो संशय का निवारण कौन करता है? वो तो संत और सद्गुरु के पास जाकर के ही सारे संशय का निवारण होता है। अब क्या सती जी को सद्गुरु नहीं प्राप्त थे क्या? वहां तो त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर विराजमान थे, और सती के मन में जब मोह हुआ, संशय हुआ, भगवान की लीला को देखकर ब्रह्म उत्पन्न हो गया। देखिए ये बौद्धिक दरिद्रता है। हम लोग दरिद्रता निवारण करने का प्रयास कर रहे। सती जी के मन में भी जब संशय हुआ और भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु उनको प्राप्त है, उन्होंने सती जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, बार बार समझाया कि सती ये प्रभु लीला कर रहे हैं, तुम मन में संशय मत करो। पर सती जी की जो आंतरिक मानसिकता है, मरिनता है, लीला में ये जो कहे विकृति है अंतःकरण में, शंकर जी स्वयं समझाने के लिए आए, त्रिभुवन गुरु समझाने के लिए आए, पर सती जी स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। कुछ देवियां प्रसन्न हो रही है। वो परम पूज्य महाराज श्री का संस्मरण मैं सुना दूं। यही कथा बंबई में चल रही थी और ये एक दंपति सुनने के लिए पधारे थे। कथा सुनने के बाद सती जी के मोह का प्रसंग था, और पतिदेव जब लौट रहे थे कथा सुन के गाड़ी चलाते हुए, उनका आज मुझे सारा समाधान मिल गया। अपनी पत्नी को कहा, उसने कहा क्या? देखिए महाराज श्री ने कह दिया कि शंकर जी ने समझाया, इतना प्रयास किया, फिर भी उनकी पत्नी नहीं मानी, तो मैं तुम्हें समझाते समझाते हार गया, तुम नहीं मानती हो, तो आज मुझे समाधान मिल गया। तो उनकी पत्नी भी कम सत्संगी नहीं थी, वो भी सत्संग में जाती थी। तो उसने कहा, तुमने आज की कथा सुनी पर कल की कथा भूल गए क्या? उनका कल गुरुजी ने क्या सुनाया था कि मंदोदरी ने रावण को इतना समझाने का प्रयास किया पर रावण नहीं माना, इसीलिए मैं भी समझ गई। महाराज श्री ने कहा, ये कथा आत्मनिरीक्षण के लिए है। हमें अपने लिए क्या सूत्र अपनाना चाहिए? अगर दूसरे पे कथा घटाएंगे, अगर आप अपनी पत्नी को सती बनाएंगे तो वो आपको रावण बनाए बिना नहीं छोड़ेगी। तो सती जी ने भगवान शंकर रूपी सद्गुरु संत उपलब्ध होते हुए भी उनके उपदेश को नहीं माना। और सुग्रीव यद्यपि उसमें सब तरह से चारित्रिक कमियां, दुर्बलताएं दिखाई दे रही, वो अपनी आत्मकथा में स्वयं भगवान राम के सामने स्वीकार करता है। सुग्रीव, उन्होंने बताया कि मैंने सीता जी का अपहरण होते हुए देखा, वो दुर्दांत दैत्य आकाश मार्ग से ले जा रहा था,
और भगवान श्री राम जब उसकी आत्मकथा सुन रहे थे तो वो अकेले नहीं थे, वहां 2 श्रोता थे। प्रभु के साथ लक्ष्मण जी भी खड़े थे। और लक्ष्मण जी ने जब ये सुना तो उनके अंदर तो वो तो स्वीकार ही नहीं कर सकते। ये कैसा व्यक्ति, अगर किसी का अपहरण हो रहा है, आप सड़क पर चल रहे, किसी का बलात्कार हो रहा है, तो आप देखते ही रह जाए तो आप उच्च कोटि के संत होंगे। आपको तो प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह से सहज रूप से, अगर सीता जी मातेश्वरी का अपहरण हो रहा है तो छलांग मार के वो शौर्य गुण प्रकट हो जाए, उनको बचाने का प्रयास। सुग्रीव ने कहा मैं तो वहां ऋषि पर्वत पर बैठा हुआ देखता रहा, वो चिल्लाती रही और उन्होंने अपने आभूषण यहां डाले। तो लगता है कि इतना दुर्बल चरित्र का, जिसमें कोई शौर्य नहीं, इतना बड़ा डरपोक, विषयासक्त, सारी जितनी भी इष्णाएं थी वो उसमें है, सारे क्लेश उसके जीवन में है, सारे विकार, षड विकार वो स्वयं स्वीकार कर रहा है। ऐसे दुर्बल चरित्र का व्यक्ति। और श्री हनुमान जी महाराज जब प्रभु से निवेदन करते हैं, इतना मधुर प्रसंग है किष्किंधा कांड का प्रारंभ। वहां भगवान और हनुमान जी के मिलन का प्रसंग तो अद्भुत है, इतना रसमय है। आप अवश्य महाराज जी का ग्रंथ पढ़े। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, हमारे पास समय नहीं, ध्यान घड़ी की ओर चला गया। तो जब प्रभु और हनुमान जी का मिलन हो गया, प्रभु ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी को अपना परिचय पूछा। दिव्य मिलन होने के बाद हनुमान जी ने सबसे पहले प्रभु के चरणों में जब देखा कि हर तरह से प्रभु अनुकूल है, उन्होंने प्रार्थना की, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहै, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। ये सुग्रीव की ओर से हनुमान जी महाराज वकालत कर रहे हैं प्रभु को। कृपया यहां संत की भूमिका आप देखिए, सदगुरु की भूमिका देखिए, जो सारी दुर्बलताओं से युक्त है, जिसके चरित्र में इतनी कमियां हैं, ऐसे व्यक्ति की प्रशस्ति संत भगवंत के चरणों में कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को तो स्वीकार ही नहीं, उनको लगा ऐसे कैसे हो सकता है। और हनुमान जी ने क्या कहा, यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। प्रभु और लक्ष्मण जी को अपनी पीठ पर चढ़ा करके ऊपर ले गए। हद हो गई। अगर मित्रता करनी थी तो हनुमान जी को सुग्रीव को कहना चाहिए था कि सुग्रीव जी महाराज आप चलिए, तो सामान्य औपचारिकता है, प्रभु आए हैं, स्वामी आए हुए, तुम चलो उनका दर्शन करो, उनकी शरण में प्रस्तुत हो। पर सारा क्रम उल्टा दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? लक्ष्मण जी को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। प्रभु हनुमान जी महाराज ने तो अग्नि की साक्षी रख करके प्रभु का हाथ और सुग्रीव का हाथ प्रभु के हाथ में थमा दिया, अग्निदेव की साक्षी में मित्रता स्थापित की। अब आप कल्पना कर लीजिए, लक्ष्मण जी महाराज जो प्रभु के प्रभाव के आचार्य, उनको लगा कि मित्रता का संबंध बराबरी का संबंध है। देखिए 5 भाव से प्रभु से जुड़ाव हो सकता है, पर मित्रता जो है किससे होती है? जो आपसे बहुत बड़ा हो उसको आप अपना मित्र बनाएंगे? नहीं। जो आपसे बहुत छोटा हो उससे भी नहीं। मित्रता तो बराबरी में
होती है, सम स्थिति में होती है, तब मित्रता बनती है। लक्ष्मण जी को लगा कि ये सुग्रीव प्रभु का मित्र बन जाए, इतनी कमियां वाला, ये तो हमारे प्रभु के नाम पर कलंक होगा। बिल्कुल स्वीकार नहीं, क्योंकि वे प्रभु के प्रभाव के आचार्य, प्रचार मंत्री। रात के समय लक्ष्मण जी महाराज प्रतीक्षा में थे। एकांत का क्षण, प्रभु जब विश्राम कर रहे तो हमारे लक्ष्मण जी महाराज चरण सेवा करने के लिए पहुंच गए, जो नित्य नियम था। और चरण सेवा करते हुए लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु से पूछा, देखिए किसी भी बात को रखने की कला संतों से कैसे सीखे। ये दूसरे आचार्य है लक्ष्मण जी, जीवाचार्य। प्रभु से पूछा, प्रभु आपको जो है गीधराज जी महाराज कैसे लगते हैं? गीधराज की स्मृति दिलाई। और जैसे ही गीधराज जटायु, कथा जानते हैं ना आप लोग, केवल भागवत ही नहीं सुनते, राम कथा भी सुनते हैं ना। तो गीधराज जटायु जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान श्री किशोरी जी की रक्षा में किया था, उनकी स्मृति प्रभु को दिलाई। प्रभु आपको गीधराज जी कैसे लगते? और प्रभु ने जैसे ही गीधराज जी का नाम सुना तो बिल्कुल हृदय द्रवित हो गया, आंखों से अश्रुपात। अरे गीधराज जी को खो के मैंने पिताजी को दूसरी बार खो दिया। बिल्कुल उस करुण भाव में प्रभु डूब गए। क्या है धन्य उनका शौर्य, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, पर रावण जैसे 20 भुजा वाले का सशस्त्र युक्त रावण को चुनौती देने का साहस उसमें था। क्या अद्भुत शौर्य गुण! जब प्रभु उनके शौर्य की गुणगान करने लगे, लक्ष्मण जी ध्यान से देख रहे थे प्रभु को। अब प्रभु जब गीधराज जी के भाव में डूब गए तो तुरंत लक्ष्मण जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? अब सुग्रीव का चरित्र ठीक विपरीत। तो देखिए, संत की दृष्टि और भगवंत की दृष्टि, ये कथा क्यों हम सुन रहे हैं? यही हम दृष्टि पाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु ने कहा मुझे सुग्रीव भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी इतने गुण हैं। अब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सुग्रीव में कौन सा गुण आपको दिखाई दिया? उसने तो अपनी आत्मकथा सुनाई, केवल रोता ही रहा, सारी कमियां ही कमियां सुनाई। क्या ये आपसे बराबरी कर सकता है? प्रभु ने कहा नहीं, वो मेरा मित्र है सुग्रीव। देखिए यहाँ ये वेदांत के सत्य की भी पूर्ति हो रही। जीव और ब्रह्म शाश्वत सखा। प्रभु ने कहा जीव मेरा मित्र है। लक्ष्मण जी ने कहा उसमें क्या गुण है? प्रभु ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा ध्यान नहीं गया, तुमने देखा नहीं, सुग्रीव और मुझ में तो बिल्कुल बराबरी है। अब लक्ष्मण जी तो समझ नहीं पाए क्या बराबरी है आप में और सुग्रीव में। उनका लक्ष्मण देखो, मैं अयोध्या का राजा बनने वाला था, वो राजा युवराज होते होते मेरा राज्य अयोध्या का छिन गया। सुग्रीव भी जो है उसकी भी स्थिति तो वही है, उसका भी राज्य छिन गया। तो दोनों हमारी स्थिति तो एक ही, किष्किंधा का राज्य छिन गया। मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, सुग्रीव की पत्नी का भी अपहरण हो गया। तो दोनों बराबरी है कि नहीं, हम में और सुग्रीव। देखिए प्रभु खोज रहे कारण, किस गुण से जीव पर कृपा करे। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। उसमें भी बराबरी प्रभु को सुग्रीव के साथ दिखाई दी। ये है प्रभु की करुणा, उनकी दृष्टि, उदारता, व्यापकता। और प्रभु ने कहा कुछ भी हो लक्ष्मण, हनुमान जी के वचनों पर सुग्रीव को जैसा विश्वास है, उनकी दृष्टि पर जैसा विश्वास है, वो बिल्कुल मेरा मित्र बनने योग्य है।
सती जी को संशय हो गया, शंकर जी नहीं समझा पाए, पर सुग्रीव के मन में जब संशय हुआ, उन्होंने हनुमान जी को कहा आप विप्र रूप धारण करके चले जाइए और पता लगाइए ये दो राजकुमार कौन है। वेदांत कि तुम अखिल भुवनपति, हनुमान जी ने प्रभु से कहा, उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता अखिल भुवनपति नहीं, मैं तो अयोध्यापति होने वाला था, उससे भी वंचित रह गया। मैं तो एक साधारण दशरथ का पुत्र हूं। अपना परिचय जब दिया, अब देखिए हनुमान जी के स्थान पर हम लोग होते तो बड़े निराश हो जाते कि अरे हमने उनको ब्रह्म समझ लिया था, पर ब्रह्म का अवतार समझ लिया था, और ये तो साधारण राजकुमार। पर हनुमान जी महाराज देखिए कथावाचक कैसा होना चाहिए। हनुमान जी के समान कथा का ना कोई श्रोता है और ना कोई वक्ता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, जहां राम कथा होती है वहां तो पहुंच ही जाते। यहां भी अवश्य हनुमान जी सुन रहे, और उनके समान वक्ता भी कोई नहीं। अब प्रभु जब अपना परिचय दे रहे हैं तो अर्थ लेने की कला, अच्छा कथावाचक कौन हो सकता है? कोई भी घटना घटित हो आपके जीवन में, पर अगर आपने सत्संग किया है उसका प्रथम प्रभाव ये होना चाहिए, क्योंकि घटना की व्याख्या दोनों तरह से हो सकती है। कोई भी घटना हो, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, पर अगर आपने सत्संग किया है और सत्संग के परिणाम से आपकी मति सुमति हो गई है, तो आप घटना का सुंदर से सुंदर अर्थ लेंगे। जो है कितनी ही प्रभु श्री राम के जीवन में ये घटना वनवास की कितनी दुखदाई है, पर कितनी सुंदर व्याख्या। कहते कि मां प्रभु ने, पिताश्री ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। तो जब प्रभु ने अपना ये परिचय दिया तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने क्या अर्थ लिया, ये नहीं अनुभव किया कि मेरी बात का खंडन किया, मुझे भ्रम हो गया था, ये भ्रम है। प्रभु हनुमान जी ने कहा प्रभु जब मैंने आपको देखा कि आप तो ब्रह्म साक्षात पधारे हैं, पर ब्रह्म के लिए तो वेदांत में यही कहा गया है कि ये तो मन बुद्धि वाणी से परे है, किसी की पकड़ में आने वाला नहीं है। और आपने जब ये कहा कि मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, आप संबंध गिनाने लगे, मेरा ये भाई, मेरी ये पत्नी, तो मैंने समझ लिया 5 संबंध जो भक्ति शास्त्र मानता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु सभी संबंध तो आपने गिना दिए, पर आपने ये नहीं बताया कि आपका कोई सेवक भी है, आपका कोई दास है या आपका कोई मित्र है, उसकी गिनती आपने नहीं की। और तब मुझे ऐसा लगा कि प्रभु आपको दास की आवश्यकता है, ये संबंध अभी खाली है, वैकेंसी है वहां। तो ये सुग्रीव है ना प्रभु, ये आपका दास है। अब आप देख लीजिए दास का गुण। प्रभु के मन में आश्चर्य देखा उनका, प्रभु आप जैसे दासों की खोज में है, क्योंकि संसार के व्यक्तियों के स्वभाव में और हमारे प्रभु के स्वभाव में ठीक विपरीतता दिखाई देती है। हम चाहते हैं ये मेरा दास हो, पूरा आज्ञाकारी हो, अनुशासित हो, जैसा मैं कहूं वो करे, जैसा हमारे कहने से पहले कार्य हो जाए, अनुगामी हो, हमारी सेवा करे, उसको हम दास होते हैं। पर प्रभु किसको दास बनाते हैं? देखिए प्रभु सेवा लेने के लिए दास नहीं बनाते हैं, प्रभु सेवा करने के लिए दास बनाते हैं, क्योंकि वो स्वामी जब बन जाएंगे तो जो आदेश देंगे वो दास को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए वो तो सेवा करने के लिए, वो प्रभु की लीलाओं में उसका वर्णन है। मैं क्या, क्योंकि समय तो पूरा हो गया है,
तो हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आपको दास की आवश्यकता है, तो ये सुग्रीव जो है बिल्कुल उस डेफिनेशन में बिफिटिंग पात्र है। जितनी आप सेवा करेंगे वो सब स्वीकार करता जाएगा। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, सुग्रीव मेरा दास है, मैंने उसको स्वीकार लिया, पर तुम्हें क्या लाभ होगा? उनका, प्रभु ये दास तो है आपका, आप उसको अपग्रेड कर दीजिए। हमारा टेलीफोन रोज मोबाइल अपग्रेड होता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, उनकी पोजीशन आप अपग्रेड कर दीजिए, दास से उसको मित्र बना दीजिए। तो मित्रता की भी वैकेंसी है, अभी तक कोई मित्र बना नहीं है। तो जब आप सुग्रीव को मित्र बना देंगे तो वो भी संबंध पूर्ण हो जाएगा। प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर मैंने सुग्रीव को मित्र बना दिया, पर तुम्हें क्या लाभ मिला, तुम्हें क्या मिला? उनका, प्रभु जब दास्य पद खाली हो जाएगा तो इस हनुमान को अपने दास के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज, आप देखिए, सुग्रीव को मित्र, ऐसा नहीं कि मैं स्वयं मित्र में, और प्रभु को प्रेरित करते हैं कि प्रभु आप चलिए, दीन जान तेहि अभय करीजिए। तो ये संत में ही वह क्षमता है कि संपूर्ण दरिद्रता युक्त जीव अनेक प्रकार के दुख भोगता है, पर अगर हम संत के चरणों में जाते हैं तो एकमात्र संत और सत्संग में ही वह क्षमता है कि हमारे समस्त दुखों का समूलोच्छेदन हो जाए और हमें ईश्वर से संबंध हमारा स्थापित हो जाए। हमारा वास्तविक स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, यही तो प्रभु शबरी जी के सामने कहते, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो चाहे वेदांत की दृष्टि से हो, वो अद्वैत की स्थापना हो, और चाहे भक्ति की दृष्टि से जहां द्वैत में भी संबंध की स्थापना हो, हम ईश्वर के हैं ये बोध हो जाए, प्रभु हमें स्वीकार कर ले। ये तो केवल संत में ही वह क्षमता है कि हमारी सारी कमियों के साथ अगर हमें संत की वाणी पर विश्वास है तो निश्चित रूप से वे हमारा बेड़ा पार कर लेंगे। इसलिए गोस्वामी जी निश्चयात्मक वृत्ति से कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जगना ही। ये सर्वोच्च सुख हमारे जीवन में तब आता है जब हमें किसी संत की प्राप्ति होती है। इन शब्दों के साथ आप सब के चरणों में प्रणाम करके एक निवेदन कर रही हूं। अभी एक भजन होगा, आप लोग सभी भजन श्रवण करेंगे और उसके पश्चात आरती होगी और आप प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। प्रातःकालीन प्रार्थना में जो भी आना चाहते, कई लोगों ने प्रश्न किया है, तो उसमें आप सभी का स्वागत है। महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, कृपया एक पन्ना रोज नित्य प्रति पढ़ने का प्रयास करें। ग्रंथ का एक मानस की चौपाई, एक दोहा रोज पढ़े, ये नियम बना ले अपने जीवन में। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कथा में रस और आनंद मिल रहा है तो ये शाश्वत बना रहे। जैसे राठी जी ने कहा, केवल 5 दिन तक ही अमृत वर्षा नहीं हो, 365 दिन यह वर्षा आपके जीवन में होती रहेगी। एक आश्रय अगर उस ग्रंथ का लेकर, मानस का लेकर आप अपना जीवन की सारे कर्तव्य कर्म करेंगे, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए राम नाम की भी किताबें यहाँ आई हुई है, उसमें भी आप राम नाम लेखन करके अपने जीवन में धन्यता का बोध कर सकते हैं। 4 कॉपियां अगर सभी यहाँ देवी देवता जितने हैं ले करके लिखे, अयोध्या पहुंचा दे, तो मैं प्रभु के चरणों में आपका ये साधना नाम पहुंचा दूंगी। तो आप लोग सब उसका लाभ ले सकते हैं। अभी भजन श्रवण करें। कोई सूचना? भजन सुनाए। हेलो, सभी बैठे रहे, खड़े कोई नहीं होगा। भजन हो रहा, अभी आरती बाद में होगी।
और जो खड़े हैं उनको ये कूपन नहीं मिलेगा, जो बैठे उन्हीं को देना। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। लिख दो मारे रोम रोम में, लिख दो मारे रोम रोम में, राम राम हो रमापते। लिख दो मारे रोम रोम में, राम राम हो रमापति। लिख दो मारे रोम रोम, राम राम हो रमापति। लिख दो मारे रोम रोम। जय सिया राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम जी, जय सिया राम। शीश पे मर शिव जी लिख दो, कानों में कन्हैया हो राम। शीश पे मर शिव जी लिख दो, कानों में कन्हैया हो राम। शीश पे मर शिव जी लिख दो, कानों में कन्हैया हो राम। नैनों में नरसिंह लिख दो, नैनों में नरसिंह लिख दो। नाक पे नंद लाला हो राम, लिख तुम्हारे रोम रोम में, राम राम हो रमापति। लिख तुम्हारे रोम रोम में, राम राम हो रमापति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। होठों पे मारे हरि हर लिख दो, दांतों पे दयालु हो राम। होठों पे मारे हरि हर लिख दो, दांतों पे दयालु हो राम। होठों पे मारे हरि हर लिख दो, दांतों पे दयालु हो राम। जीभ पे जगदीश लिख दो, जीभ पे जगदीश लिख दो। कंठ में कमलापति राम, जीभ में जगदीश लिख दो। कंठ में कमलापति राम, लिख दो मारे रोम रोम में, राम राम हो रमापति। लिख दो मारे रोम रोम। जय सिया राम, जय जय बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गल में गिरधारी लिख दो, मुख पे मुरली वाला राम। गल में गिरधारी लिख दो, मुख पे मुरली वाला हो राम। गल में गिरधारी लिख दो, मुख में मुरली वाला हो राम। गल में गिरधारी लिख दो, मुख पे मुरली वाला हो राम। हो जपे भगवान लिख दो, हो जपे भगवान लिख दो। हाथों में हनुमान हो राम,
हो जपे भगवान लिख दो, हाथ पे हनुमान हो राम, लिख दो मारे रोम रोम में, राम राम हो रमापति, लिख दो मारे रोम रोम में। गल में गिरधारी लिख दो, मुख पे मुरली वाला हो राम, गल पे गिरधारी लिख दो, मुख पे मुरली वाला हो राम, गल पे गिरधारी लिख दो, मुख पे मुरली वाला हो राम, गल में गिरधारी लिख दो, मुख पे मुरली वाला हो राम, हो जपे भगवान लिख दो, हो जपे भगवान लिख दो, हाथों पे हनुमान हो राम, हो जपे भगवान लिख दो, हाथों पे हनुमान हो राम, लिख दो मारे रोम रोम में, राम राम हो रमापति, लिख दो मारे रोम रोम में, राम राम हो रमापति, लिख दो।